हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी और मैंने आप लोगों को पैराक्सियल रेज के बारे में बताया था बेटा कि उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। एक हमने ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन लैम्बडा की बात की थी, म्यू इनटू अल्फा, वेयर अल्फा वाज द एंगल मेड बाय द रे विद एक्सिस था, ठीक है। और एक हमें डिस्टेंस y ली थी बेटा, जब हमें चाहिए होती है डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस से गिवन पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए होती है। देन फिर हमने कहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं हम, ट्रांसलेशनल वेक्टर की हेल्प से हमने उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर में हमने कहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो किस तरीके से, सिर्फ हमने कहा था हाइट बदलती है, एंगल नहीं बदलता है, ठीक है, ट्रांसलेशन के अंदर। आज जो हम बात करेंगे बेटा, इसके अंदर हम मेनली बात करेंगे, आज रिफ्रैक्शन की बात करेंगे हम बात करेंगे आज हम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन, यू ऑल आर फेमिलियर विद रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और फाइनली फिर इससे हम क्या निकालेंगे, जैसे उस दिन हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकाला था ना बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से आज हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम यहाँ से, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स निकालेंगे। ओके, देखो तो फिर कैसे करेंगे बेटा। जैसे रिफ्रैक्शन, यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझे कि रिफ्रैक्शन है क्या चीज। रिफ्रैक्शन सिंपली मींस व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो जिस पॉइंट पर वो एंटर करती है वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। Whenever light travels from one medium to another medium, आप कहते थे it deviates from its original path। आप लोगों ने पढ़ा है कि rarer to denser जाते हैं तो it will bend towards normal, अगर हम denser से rarer में जाते हैं तो it bend away from the normal। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उसी चीज को अब हम थोड़ा सा मैट्रिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो क्या है, रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगी कि पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पर हाइट डू नॉट गेट चेंज। यहां से उल्टा हो गया, देखो बेटा, हाइट डू नॉट गेट चेंज, डू नॉट गेट चेंज, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या चेंज हो रहा है बेटा, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, ओनली एंगल गेट चेंज। तो आप देखिएगा किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे बेटा। मान लो मेरे पास ये कोई एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ये कोई एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है एक्स वाई, ओके। मान लीजिए इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इधर म्यू2 है, एंड मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं म्यू2 म्यू1 से बड़ा है। व्हाट इट मींस, ये कौन सा मीडियम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये रेयर मीडियम हो गया बेटा, और यहाँ कौन सा हो गया आपका, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने कहा था इसको हम एक्सिस ऑफ द सिस्टम भी कहेंगे। आपको ध्यान होगा ये पोल होता था बेटा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, इसका अगर मैं पूरा, अगर मैं कहूँ कि इस तरीके से पूरा अगर एक सर्कल कंसीडर करता मैं, ठीक है ना, इस तरीके से, तो यहाँ इसका सेंटर यहाँ कहीं लाई करता, तो ये क्या हो गया, सेंटर यहाँ लाई करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इधर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उससे ये मेरे पास कोई लाइट रे आ रही है बेटा, ठीक है, ये कोई लाइट रे आ रही है। अब इस पॉइंट पर ये जो मेरा, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ए पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा, ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब लाइट रे आई, कितने एंगल पर आई, मान लो मुझे एंगल चेक करना है, एंगल चेक करना है तो मुझे ए पे क्या ड्रा करना पड़ेगा, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है बेटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन किसके साथ बनते हैं, नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो ए के ऊपर हमें क्या ड्रा करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। देखो कैसे ड्रा करेंगे नॉर्मल, ए में ए को किससे मिला दो बेटा, सी से मिला दो, तो ये जो लाइन बन जाएगी एक्चुअली ये मेरे लिए किसके हो गया, नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारा किसके साथ बनाना है, हमने इसके साथ बनाना है। तो ये जो एंगल हो गया ये, ठीक है, ये क्या बन गया, पूरा का पूरा ये एंगल बन गया मेरा आई हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ठीक है। अब आपकी लाइट रे क्या कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, देखो
ये इसका ओरिजिनल पाथ होता बेटा। तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये देखो आ गई ना, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी ना थोड़ी। अब वो कितना बैंड होगी ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम पर। लेकिन फिर भी आपके पास क्या हुआ, बैंड तो होगी ना। अगर ये स्टेट जा रही थी और अब नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और बैंड होगी बेटा, तो ये जो एंगल हो गया मेरे पास, हमारे पास ये जो एंगल है, ये क्या बन गया आपका, आर बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया एंगल आर बन गया। ठीक है, अब आपको यूज करने के लिए क्या था, अगर आपको ध्यान हो बेटा, तो रिफ्रैक्शन में एक ही लॉ होता था हमारे पास, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं ए के ऊपर। तो ये क्या था याद है, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू, ठीक है, 2/μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और चूंकि मैंने कहा था हम पैराएक्सियल रेज पढ़ रहे हैं बेटा, तो अगर पैराएक्सियल रेज पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर मैंने कहा था एंगल स्मॉल होंगे। पैराएक्सियल रेज मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई, क्योंकि साइन स्मॉल एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा। तो क्या बन जाएगा बेटा, आई अपॉन आर एंड दिस इज इक्वल टू μ2/μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज μ1 आई एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, μ2 आर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे स्नेल्स लॉ की हेल्प से आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखो, इस ए पॉइंट पर जो हमारा सिस्टम है, एक्सिस है मेरा, उसके पैरेलल एक एक लाइन खींच रहा हूं, ये समझ लीजिए। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कौन से कलर से खींचूं, चलो देखते हैं एक बार। यहाँ पर ए पॉइंट पर मुझे लगता है थोड़ा सा डायग्राम, बल्कि मेरा एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो थोड़ी सी तिरछी हो गई मेरी लाइन, बाकी लेट अस सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन रहे। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा बेटा, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये थीटा है तो ये सिर्फ ये इतना सा एंगल, ये भी थीटा होगा, देख लो, क्योंकि ये दोनों में क्या कर रहा हूं, पैरेलल है। ओके, आल्सो जो मेरी ये रे है, ये जो एंगल बनाएगी बेटा, ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, α1। और ये मेरी जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, इसको यहां पर क्या मान लिया मैंने, α2 मान लिया। देखो ये पूरा एंगल जो था ना बेटा, ये वाला एंगल, ये तो आई था, और ये वाला एंगल पूरा का पूरा क्या था, आर था। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कर दी, बोल्ड कर दी, अलग दिख गए होंगे अब आपको आई और आर। अब हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ड्रा कर ली बेटा, तो ये तो अब इनको कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, और ये एंगल इस एंगल के साथ क्या बन गया बेटा, कोरोस्पोंडिंग एंगल बन गया। ठीक है, ये हमने α1 अज्यूम किया है, ये α2। तो इधर से देखो पहले, ये पूरा एंगल आई है, ये थीटा और ये α1। तो अगर मैं कहूं आपसे, आई जो है वो बन गया आपका α1 प्लस थीटा। सिमिलरली यहां से ये पूरा देखो बेटा, ये पूरा आर है कि नहीं है, तो आर क्या, थीटा प्लस r2 हो गया, सॉरी α2। आर जो हो गया वो कितना हो गया आपका, α2 प्लस थीटा हो गया। नंबर 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन 1, μ1 इज μ1 α1 प्लस थीटा, इट इज μ2 α2 प्लस थीटा। ठीक है, यहां तक की बात है। और देखो, दिस में भी रिटर्न एज क्या आ जाएगा, μ1 α1 μ1 थीटा, इट इज μ2 α2 प्लस μ2 थीटा। तो यहां से आ जाएगा, तो क्या आएगा, देखो बेटे, μ2 α2, ये वाली टर्म लिख रहा हूं मैं, इसको एक तरफ लिख लिया मैंने, और इट इज μ1 α1 प्लस μ1 माइनस μ2 इंटू थीटा। ओके, अब याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइंस बताए थे,
म्यू इंटू अल्फा को क्या लिखते हैं हम, लैम्बडा। ये लैम्बडा क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है कि नहीं कहलाता ये। तो अगर ये ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन है तो ये देखो बेटा क्या बना, दिस इज लैम्बडा 2, ये बना बेटा लैम्बडा 1। मैं इसको ना म्यू 2 आपको पता है म्यू 1 से बड़ा है, हमने अज्यूम कर रखा, ये कर रखा। तो ये क्या लिखेंगे, म्यू 2 माइनस म्यू 1 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। नंबर 4 ये आ गया मेरे पास। ओके, अब देखो मान लो बेटा ये हाइट हमारे पास, ये वाली जो हाइट है, ये यहां से मैं एक ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, पी एन परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और मान लेते हैं ये हाइट कितनी है बेटा, वाई है। चाहे इस मीडियम से देखो चाहे इस मीडियम से, अलग अलग लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इधर से मैं y1 लिख दूं, इधर से y2, लेकिन आप देख पा रहे हैं y1 और y2 तो क्या है, इक्वल है, और किसके बराबर है, y के बराबर है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक तरफ से लिख रहा हूं तो इसको यूं लिखूं अगर, तो सीधी सीधी बात है, ये थीटा टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या हो गया, y1 और बेस cn, दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा मैं एक काम कर लूं, y1 बेटा और cn को नियरली cp मान लूं। ध्यान से देखो, n एंड p आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिख रहा है, n और p तो एक दूसरे के बहुत नजदीक है। इस ये मानने से क्या हो जाएगा, cp क्या चीज है मेरे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर या pc कह लीजिए। ये क्या डिस्टेंस होगी बेटा, r, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे इसको। तो ये क्या आ जाएगा आपका y1 बाई r। हमारी अजम्पशन है क्या, एंगल स्मॉल है, एंगल स्मॉल है तो टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा, और ये क्या आ जाएगा y1 बाई r आ गया, इस y1 बाई r यहाँ पुट करें, देखो बेटा क्या आ गया, लैम्बडा 2 एंड इट इज लैम्बडा 1 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 y1 बाई r। ठीक है, और दिस में बी रिटर्न एज, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 1 टाइम, मैट्रिक्स बनाने की तैयारी कर रहा हूं, माइनस, ठीक है, प्लस कर लिया, और माइनस p y1, वेयर मैंने ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है इसको क्या माना है, p माना। p किसको माना है मैंने, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r को मैंने p कंसीडर किया हुआ है यहां से। ठीक है, ये वाली बात है। ओके, अच्छा जी, और दूसरा तो आप क्या कह रहे थे, y2 तो y1 के बराबर है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में हाइट तो चेंज ही नहीं होती है, तो y2 y1 के बराबर है। तो इसको क्या लिख लें, y2 इज इक्वल टू 0 लैम्बडा 1 प्लस 1 y1। दो इक्वेशन बना लिया, दो इक्वेशन से मैं क्या बना सकता हूँ, मैट्रिक्स बना सकता हूँ इजीली। आपको पता है इन दोनों की हेल्प से मैं क्या बना पाऊंगा, मैट्रिक्स बना पाऊंगा। एक बार यहां तक देख लेते हैं, फिर मैं इसको ना दोबारा से लिख लूंगा एक बार। देखो बेटा मैं आज रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। रिफ्रैक्शन मींस व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट गेट चेंज्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट चेंज्ड। ओके, तो एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली डायरेक्शन चेंजेस ना, एंगल डू नॉट गेट चेंज, एंगल जो रहेगा वो सेम रहेगा हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए ये लाइट रे आई बेटा ए पॉइंट पर, ए पर मुझे नॉर्मल ड्रा करना था। नॉर्मल ड्रा करना बड़ा आसान है, उसको किससे मिलाते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस में तो आसान होता है, नॉर्मल को कहां से मिला दो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, तो आपके पास हमारे पास बन जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हुआ हमारे पास, ये एंगल बन गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमने कहा लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन में सीधी चली जाती, बट ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई अल्फा 2 एंगल के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। एक ही लॉ होता था बेटा हमारे पास रिफ्रैक्शन का, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
एक हमारी एजम्पशन है एंगल स्मॉल है, स्मॉल एंगल के लिए आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के। तो साइन आई को क्या लिख लिया मैंने, आई। ऐसे ही साइन आर को क्या लिख लिया बेटा, आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नोट म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रा कर ली बेटा, क्योंकि हमारे जो पैराक्सियल रेज के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका हमने क्या कहते हैं कि एंगल चाहिएगा हमें विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से विद प्रिंसिपल एक्सिस और जो भी है एक्सिस ऑफ द सिस्टम। तो मैंने यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी एंड मान लीजिए ये एंगल अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। अगर ये एंगल थीटा है तो मैंने बताया ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, सॉरी अल्टरनेट एंगल हो गया, और ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, तो आपने देखा ये पूरा आई था बेटा, ये पूरा आई किसके बराबर हुआ, थीटा प्लस अल्फा 1। सिमिलरली आर ये पूरा था तो थीटा प्लस अल्फा 2। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी, म्यू 1 ब्रैकेट में ये आई, म्यू 2 और ये आ गया आर। सॉरी, जस्ट ब्रैकेट एक्सपेंड कर ली बेटा मैंने, और म्यू 2 अल्फा 2 की वैल्यू एक तरफ, म्यू 1 अल्फा 1, और ये बच गया। ये हमें पता है म्यू 2 अल्फा 2 को लैम्डा 2 लिखा जा सकता है, म्यू 1 अल्फा 1 को लैम्डा 1 ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन, और म्यू 2 म्यू 1 से बड़ा इसलिए मैंने माइनस बाहर ले लिया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 आ गया इनटू थीटा हो गया। ठीक है, तो ये बन गया बेटा लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इनटू म्यू 2 माइनस म्यू 1। अब बाई आई थीटा की, देखो इस ट्रायंगल में ये टेंजेंट थीटा, ये हो गया y1 बाई आर, y1 बाई cn था बेटा, पर एन पी के नजदीक था इसलिए मैंने इसको pc से डिनोट कर लिया, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है बेटा उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, आर आ गया। ठीक है, तो ये स्मॉल एंगल वाली कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा दी कि टेंजेंट थीटा को किससे डिनोट कर दिया, थीटा से, तो थीटा आ गया y1 बाई आर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पुट कर दिया y1 बाई आर, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर को मैंने क्या मान लिया, p। लेटर ऑन में इसका मीनिंग भी देंगे, कुछ नाम भी देंगे इसको कुछ, ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं। लैम्डा 2 1 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस इस, क्योंकि ये माइनस तो ये वाला मैंने यहाँ लिखा ही है, ओके, और ये p माना था। आपने कहा था हाइट तो चेंज ही नहीं होती, y2 इज इक्वल टू y1, तो इसको y2 यूं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा कि आई विल बी इन ए स्टेज टू मेक, मैं सीधी सी बात में एक बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यही सोच रहा था मैं एक बार मैट्रिक्स बन जाए तो। देखो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिखें तो शायद थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ एक बार। ठीक है बेटे, तो इसको क्या होगा, मैं यहाँ ही एक बार मैट्रिक्स बना लूंगा ना बेटा, तो थोड़ा सा तुम्हें भी इजी रहेगा। देखो मैं एक मैट्रिक्स बन लिख रहा हूँ बेटा, अब क्या मैट्रिक्स बन गया मेरे पास, देखो जैसे उस दिन भी बनाया था हमने, यहाँ बना रहा हूँ मैं कि रिजल्ट सिलेक्टर है, हमें यहाँ जाना पड़ेगा और इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया ये, ओके सॉरी भाई, थोड़ा सा मुझे तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये हम करें हैं इसको, ठीक है ना, तो बनाओ जरा मैट्रिक्स, एक बार बनाते हैं मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे बना रहे हैं बेटा, इट इज यहाँ पे क्या बन गया, लैम्बडा 2 y2, इक्वेशन 5 और 6 को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो बेटा अब आपको समझ में आ जाएगा, ये 1 मैंने लिखा यहाँ पे, ओके, ये क्या लिखा माइनस p, ये रहा माइनस p बेटा, अब यहाँ 0 0 और ये क्या आ गया 1 आ गया, और इधर क्या आ गया आपका लैम्बडा 1 और ये आ गया y1। देख लो बच्चों बेटा, अगर आप मल्टीप्लाई करें, इसको एक्सपेंड करना आता ना, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ऐसे तो करते थे, तो करके देखो 1 लैम्बडा माइनस पी वाई, पहली इक्वेशन आ गई, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम कहाँ पर थे, हमारे लैम्बडा 1 y1 कोऑर्डिनेट थे, और ये लैम्बडा 2 y2 कब मिले, किस प्रोसेस से, रिफ्रैक्शन से। तो जो ये बन गया बेटा, ये क्या कहलाएगा आपका रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं, ये हमारी फाइनल आउटपुट आई ना, इसको हम बोलते हैं बेटा आउटपुट मैट्रिक्स। ये जो ब्रैकेट बन गई बेटा, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है मेरी आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। और भाई ये क्या था, इनपुट मैट्रिक्स।
भाई लैम्डा 1 y1 आपकी इनपुट थी बिफोर रिफ्रैक्शन था, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमने इनपुट दी, ये तो मेरी इनपुट हो गई, और ये क्या बन गई, मेरी आउटपुट बन गई, जिसपे मैंने रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लगाया। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो क्या बना मेरा, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स बना बेटा, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स बना मेरे पास। ठीक है, आर दिस इज बेटे 1 माइनस पी, है ना, और ये बन गया 0 और 1। मैं आपसे पूछूं कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो अगेन यू विल फाउंड इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स इट इज आल्सो ए यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। ये भी कैसा मैट्रिक्स आ गया आपका, यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया? उस दिन आपने इनका निकाला था, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकाला था ना बेटा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी आपका कैसा आया था, बताओ मुझे एक बार। वो भी तो आपका यूनिटरी मैट्रिक्स ही आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। चलें फिर थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास क्या है बेटे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दिस विल बी, दो मैट्रिक्स पढ़ लिए ना, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। मैंने एक एक अभी एक बार में एक प्रोसेस समझाया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, इट इज सिस्टम मैट्रिक्स। सिस्टम मैट्रिक्स इज द रिलेट, एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने क्या कि एक कॉर्नर पे एक पॉइंट समझाया था, अभी पीछे इससे पीछे जस्ट 5 मिनट पहले की बात देखे थे इस वीडियो के अंदर। लेकिन जैसे मान लो एक लेंस ही है, लाइट रे आ रही है, तो कुछ दूर तक तो ट्रांसलेशनल, मैं थोड़ा साइड में वैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही कोई सिस्टम है, यूं है, ठीक है ना, थिक लेंस है मान लीजिए। अब लाइट रे मान लो कोई यू यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चली, अब ये क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर ट्रांसलेशन हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जनरली जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर रिफ्रैक्शन, ट्रांसलेशन सब कंबाइंड होते हैं। तो एज अ नेम इंडिकेट, सिस्टम मैट्रिक्स जो होता है, इट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ होल सिस्टम। क्या होगा, इट इज द मैट्रिक्स, अगर वो पूछे व्हाट इज सिस्टम मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे ए मैट्रिक्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ whole system, study of whole system consisting of refraction or translation or both। कहता है कि सीधी बात है, पूरे सिस्टम को स्टडी करना है, रिफ्रैक्शंस हो सकते हैं उसमें, ट्रांसलेशन हो सकते हैं उसमें, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, 2 बार ट्रांसलेशन भी हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन दिख रहा होगा ना, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ मतलब जो भी है, इन सबको इकट्ठा कंबाइन अगर हमें डिस्कस करना है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सिस्टम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, मान लो कोई एक रे ऑफ लाइट है, when it enters in the medium, let us suppose, let a ray when enters the system, कौन सा सिस्टम, हम ऑप्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, when it enters the system, when a ray when enters the system is characterized by lambda 1 y1। आपको अब तो समझ में आ चुका है बेटा, ये ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन, और ये हाइट चाहिए होती है हमें एक्सिस से। ठीक है, 2 चीजें चाहिए होती हैं। ओके, एंड जब मान लीजिए when it leaves the system, let us suppose when and the ray when leaves the system is characterized by, let us suppose, lambda 2 y2। तो देन हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा सिस्टम मैट्रिक्स को, देखो ये मेरा आउटपुट हो गया, सॉरी ये डिवाइड बाय नहीं है, ये लाइन नहीं है यहाँ पर, मुझे ये चाहिए इरेजर।
तो भाई क्या आ जाएगा बेटा, ये हट गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया बच्चे, ये तो हमारा आउटपुट मैट्रिक्स हो गया। अब हमें एक सिस्टम मैट्रिक्स चाहिए जो उसके अंदर जो जो प्रोसेस हुए सबको एक्सप्लेन कर दे, और साथ में ये मेरा क्या हो गया, इनपुट मैट्रिक्स। पढ़ने का तरीका मैंने बताया था कैसे पढ़ते हैं हम इसको, किस इस पॉइंट पर समझो ये ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया तो ये मुझे मिल जाएगा, ये इनपुट या आउटपुट। और भाई सिस्टम मैट्रिक्स को देखिए हम थोड़ा ध्यान से, बी सी इट इज माइनस ए एंड माइनस डी, ए बी सी डी आर यू कैन से एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। बट इस सिस्टम मैट्रिक्स में इसको कैसे लिखा मैंने, ये क्या हुआ मेरा, मैंने अभी बोला था दिस इज बेटा आउटपुट मैट्रिक्स, इट इज आउटपुट मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड माई सिस्टम मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया, इनटू क्या हो गया बेटा आपका इनपुट मैट्रिक्स, दिस इज इनपुट मैट्रिक्स, ओके। तो सिस्टम मैट्रिक्स क्या हुआ, अगर मैं लिखूं यहां पे, अगर मैं लिखूं सिस्टम मैट्रिक्स, ये क्या हुआ बेटा, बी माइनस ए माइनस डी सी। आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हो कुछ माइनस आ गए कुछ प्लस, एक्चुअली हमने आर्बिट्रेरली कुछ क्या किया बेटा, माइनस के ले लिए, कीपिंग इन माइंड, क्योंकि सारी डायरेक्शन साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे हम, और सारी डायरेक्शन तो एक तरफ होंगी नहीं, ठीक है ना। तो कुछ रेज के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ द रेज के हिसाब से कुछ एलिमेंट्स को हमने क्या रख लिया, ऐसे ही माइनस कर रख लिया। आगे चलकर हम इन सबकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे धीरे धीरे करके, ओके। तो हमारे पास क्या है, मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ द एलिमेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है हमने, सम ऑफ द एलिमेंट्स आर arbitrarily taken as negative, keeping in view the direction of rays, ठीक है बेटा। डायरेक्शन ऑफ रेज के हिसाब से कुछ को प्लस और कुछ को हमने माइनस मान लिया है, ठीक है बेटा। अब किसी भी सिस्टम के अंदर क्या होता है हमारे पास, भाई या तो ट्रांसलेशन होगा और या रिफ्रैक्शन होगा, और सिस्टम मैट्रिक्स अल्टीमेटली क्या आएगा बेटा, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो होता है, ऑप्टिकल सिस्टम की बात चल रही है बेटा, वो कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शन, दो चीजें होती है। हेंस जो सिस्टम मैट्रिक्स होगा, सिस्टम मैट्रिक्स जो होगा बेटे विल बी प्रोडक्ट ऑफ किस किस का, तो मैट्रिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं आप, तो इन दोनों के कौन से होगा बेटा, ट्रांसलेशन एंड दूसरा कौन सा निकाला, आज निकाला हमने रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। मैंने कहा कि ऑप्टिकल सिस्टम में या तो ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन हो सकता है, इसलिए सिस्टम जो मैट्रिक्स होगा वो इन दोनों कौन कौन से, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट होगा। बट आप कह चुके हैं पहले ही, क्या कह चुके हैं बेटा, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ आर तो मैंने आज ही करवाया आपको, 1 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसलेशन आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, वो भी 1 आया था बेटा। अगर दो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स हैं, अगर उनकी मल्टीप्लीकेशन लोगे बेटा, तो मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास क्या आएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स ही आएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो ये है आपका, जो मेरे पास ये, एक बार मेरा करके थोड़ी जगह बना रहा हूं यहाँ पे बेटा, बस बन गई, इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं। ये देखो बेटा कि आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स जो होगा इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टम मैट्रिक्स विल बी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। और आप कह चुके हैं पहले ही कि डिटर्मिनेंट ऑफ रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स इज 1, determinant of translational vector translation matrix is 1, which implies determinant of
सिस्टम मैट्रिक्स विल आल्सो बी 1, क्योंकि अगर हमने कहा कि भाई ये सिस्टम मैट्रिक्स तो इन मैट्रिक्सेस की प्रोडक्ट है, और दो यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी हमेशा क्या आएगी, यूनिटरी ही आएगी। ओके, तो आपका ये था बेटा। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो ये हो गया BC, और ये अगर बात करें हम इस तरीके से तो भाई AD, और ये बन गया -AD, and this is equal to 1. These two are the quite useful result, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं, यूजफुल है आगे चलने के लिए। मैंने कहा सिस्टम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है बेटा विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ होल सिस्टम। होल सिस्टम में ट्रांसलेशन, रोटेशन, क्या क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन, ट्रांसलेशन, या दोनों हो सकते हैं। तो हमने क्या अज्यूम किया कि कोई रे है, व्हेन इट एंटर्स द सिस्टम, तो at that time it is characterized by lambda 1 and y1. Okay, and when this leaves this system it is characterized by lambda 2 and y2. तो इन दोनों के बीच में सिस्टम है, ये सिस्टम में एंटर कर रहा है, इसमें सिस्टम से बाहर निकल रहा है, ये एंटर कर ये एंटर कर रहा है, ये इनपुट दे रहे हो आप एक तरीके से, और ये बाहर निकल रहा है, ये मुझे आउटपुट मिल रही है, और इन दोनों के बीच में सिस्टम है। तो ये हमने एक मैट्रिक्स डिजाइन किया है, सिस्टम मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट मैंने माने BC -A -D। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, सिस्टम मैट्रिक्स, इस वाले को। ओके, ये लिखा मैंने सिस्टम मैट्रिक्स। मैंने कुछ एलिमेंट्स को हमने आर्बिट्रेरली नेगेटिव ले लिया है, कीपिंग इन माइंड कुछ डायरेक्शंस जो हो सकती हैं अपोजिट हो सकती हैं। ओके, डायरेक्शन के हिसाब से हमने कुछ माइनस की जरूरत पड़ सकती है, तो कुछ एलिमेंट प्लस के और कुछ माइनस के ले लिए हमने। नाउ हमने कहा सिस्टम में तो होता ही क्या है, ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो सिस्टम मैट्रिक्स आएगा बेटा, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। बट ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड कि रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और ट्रांसलेशन वेक्टर का डिटरमिनेंट दोनों ही 1 1 होते हैं। तो इसलिए अगर तो यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स आएगा। इट मींस सिस्टम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी 1 आएगा बेटा, और इसका डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो BC प्लस AD पर माइनस की टर्म आएगी ना, एक्सपेंड करना आता है आपको डिटरमिनेंट निकालना, तो ये एक रिजल्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे बेटा। थैंक यू।